भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई मध्य प्रदेश के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार द्वारा दायर की गई जानकारी के अधिकार आवेदन के जवाब में एनसीईआरटी ने स्वीकार किया है कि उसकी कक्षा 8 की इतिहास पुस्तक में प्रकाशित 1759 का मराठा साम्राज्य वंश मानचित्र किसी ऐतिहासिक समिति विशेषज्ञ पैनल या प्रमाणित शैक्षणिक स्रोत पर आधारित नहीं है। यह खुलासा आज जारी आरटीआई उत्तर में हुआ है, जिसने देश भर में इतिहास लेखन की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया कि मानचित्र तैयार करने के लिए कोई ऐतिहासिक विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई। कोई बैठक, कार्रवाई या अकादमिक अनुमोदन उपलब्ध नहीं है। मानचित्र किन स्रोतों पर आधारित है, इसका कोई प्रमाण एनसीईआरटी के पास मौजूद नहीं है। जयपुर, रीवा, पेशावर, दिल्ली, कोलकाता, मैसूर और पौंडुचेरी जैसी क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने के पीछे एनसीईआरटी के पास कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। मानचित्र के संदर्भ में एनसीईआरटी के पास न कोई शिकायत विवरण, न कोई समीक्षा प्रक्रिया। यह स्थिति उन लाखों स्कूली छात्रों के लिए चिंताजनक है जिन्हें आधिकारिक पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करना पड़ता है। एनएसयूआई प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार ने कहा कि इतिहास किसी राजनीतिक या सांस्कृतिक आग्रह का उपकरण नहीं हो सकता। यदि राष्ट्रीय स्तर की पाठ्य पुस्तकों में गलत मानचित्रण किया जा रहा है और उसका कोई प्रमाणिक स्रोत ही मौजूद नहीं है, तो यह शिक्षा तंत्र की गंभीर विफलता है। एक गलत मानचित्र बच्चों की ऐतिहासिक समझ को स्थायी रूप से प्रभावित करता है और यह स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल मराठा इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इतिहास लेखन की पद्धति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर सवाल उठाता है। परिहार ने यह भी कहा कि वे इसे शिक्षा मंत्रालय, संसद की स्थायी समिति तथा राष्ट्रीय मीडिया तक ले जाने की तैयारी में हैं। मैं फिलहाल एनएसयूआई में प्रदेश सचिव हूँ और छात्रों के हित को लेकर, छात्रों की मांग को लेकर और छात्र अधिकारों को लेकर हमेशा हमारा संगठन मुखर रहता है। उसी तारतम्य में मैंने 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब जो सोशल साइंस की है, उसमें मैंने देखा कि एक मैप है मराठा एम्पायर का। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से मनगढ़ंत मैप, यानी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आप ये सोचिए कि एक एनसीईआरटी जैसी संस्था जिसके नाम में ही अनुसंधान परिषद लगा हो, सोचिए वो इतनी बड़ी गलती कर सकती थी। उसको लेकर के मैंने 7 सवाल उनसे पूछे थे कि पहला सवाल मेरा ये था कि जो भी आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड हो, हिस्टोरिकल सोर्सेस हो, किसी भी तरीके से आप वो मुझे प्रेजेंट करें। ठीक है, तो इन्होंने जवाब में कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं दिया। दूसरी चीज़ मैंने इनसे पूछी थी कि भाई किसी भी तरीके का आपने जैसे किताब में बदलाव किया, तो उसमें किसी भी तरीके से क्या आपने कोई भी हिस्टोरियन, पैनल कमेटी या फिर कुछ भी आपने क्या किसी से डिस्कस करके इस चीज़ को ऐड किया था? इसमें भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो हम इसको मानेंगे कि इन्होंने मनगढ़ंत तरीके से ही किया है। तीसरी चीज़, आप नक्शे में देखेंगे तो जैसलमेर, रीवा, पांडिचेरी और ऊपर का पूरा हिस्सा ये जो है तो मराठा एम्पायर के अंतर्गत आता है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, उनका ये कहना है कि मराठा एम्पायर जैसा कोई एम्पायर था ही नहीं। वो एम्पायर की जगह एक कॉन्फेडरेसी था, साम्राज्य की जगह वो एक संघ था, काफी लोगों का वो समूह था। क्योंकि साम्राज्य का एक सम्राट होता है, जो कि हमें इतिहास में देखने को मराठा साम्राज्य का कोई भी मिलता नहीं। इसको लेकर के जब मैंने इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा तो इन्होंने पहली बार में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। पहली बार में गौरी श्रीवास्तव जी से, जो कि DESS, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज, जो किताबों के छपने का मेन हेड है सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आपके सवालों के लिए एक कमेटी गठित की गई है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि किताब जब छपती है तो उसमें 4-5 तरीके की कमेटियां होती हैं। बड़े बड़े IAS बैठते हैं और तमाम दुनिया के साहित्यकार, बौद्धिक विचार वाले लोग वहाँ पे बैठते हैं। और उसके पश्चात भी एक चीज होती है, किताब छपने के बाद भी एक चीज होती है, वो है रिव्यूइंग कमेटी। क्या रिव्यूइंग कमेटी को भी ये चीजें नहीं दिखी कि लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए, उनको गलत इतिहास पढ़ाने के लिए आपने ये कैसा जो है तो हथकंडा अपनाया? और अभी तक एनसीईआरटी को जिसको भी युद्ध लड़ना हो तो वो पान खाए, और जिसको युद्ध नहीं लड़ना तो
वो चूड़ी लेके गए। नैकहाई के युद्ध में एक तरफ मराठों की 10,000 की सेना थी और हमारी बघेलखंड की सेना केवल 200 की थी। हम 200 लोगों ने उन 10,000 को मार भगाया था। नैकहाई में अभी भी आप जाएंगे तो छतरी है, वहाँ पे 30 लोग शहीद हुए थे अपनी तरफ से। जी, अभी आपने नागपुर की बात की है कि नागपुर से हो रहा है, तो क्या आप सीधा टारगेट संघ कर रहे हैं? क्या संघ का मेन कार्यालय नागपुर में है? नागपुर में और किसका कार्यालय है सर? तो आप सीधा टारगेट कर रहे हैं। ये सब जो बदलाव किया गया ये संघ के द्वारा किया गया। तो अब मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का ग्लोरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? अगर आपके पास प्रूफ होता तो आप प्रदर्शित करते ना। आपने सीधा क्या बोला है कि हम इस मैप को रोक रहे हैं, ठीक है, हम एक हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। अगर ये बताइए, आप एक अनुसंधान परिषद हैं, आप बिना किसी चीज की रिसर्च के किसी चीज को कैसे किताबों में ऐड कर सकते हैं? ये तो सोचिए। 8वीं कक्षा की किताब है, छोटी कक्षा की किताब है, छोटी कक्षा से बच्चों को समझ में आता है कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है, उसमें ही आप नुकसान किए जा रहे हैं बच्चों का। तो हो सकता है ये अखंड भारत का मैप हो। ये 1759 में अखंड भारत था, तो बिल्कुल हो सकता है। 1759 में 59 का मैप एक्सटेंड होती है। अब उस हाई पावर कमेटी से हमारे सबसे पहले ये है विचार कि भाई जो लोग इस मैप को बनवाने के जिम्मेदार हैं, यानी कि जितने लोग उस कमेटी के अंतर्गत पहले भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है, उन लोगों को इसमें ऐड ना किया जाए। एक स्वतंत्र जांच कमेटी बने, निष्पक्ष जांच कमेटी बने, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज मैंने ये देखा है, हो सकता है कि और भी जितने इतिहास इन्होंने मनगढ़ंत भी डाले हुए होंगे, इन्होंने टीपू सुल्तान और बाकी राजपूत राजाओं के भी, बाकी सबके, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इनके आपने सिलेबस में हिस्सा कम कर दिया, ठीक है, और आपने राइज ऑफ मराठास करके 22 पेज का एक नया चैप्टर जोड़ दिया। और सिलेबस कम क्यों किया? कि भाई ये बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ता है, ठीक है, बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ने के नाम पे आपने सिलेबस कम किया, लेकिन एक नया चीज सिलेबस में ऐड कर दिया। तो ये कैसे आप उस चीज को जस्टिफाई करेंगे? कहते हैं कि हमने आगे जोड़ा, अब उसको हम नहीं देखते हैं कि अब भाई राम मंदिर किसने बनवाया, क्या कैसा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारी ये मांग है कि विवादित मानचित्र और सभी ऐतिहासिक संदर्भों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, जो भी इन्होंने ऐड किया है, जो भी, और पुराने इतिहासकारों से, वामपंथी इतिहासकार हों चाहे राइट विंग के इतिहासकार हों, उन्हें हमसे मतलब नहीं है। जो एक निष्पक्ष इतिहासकार हो, जो एक्चुअल में हो, तथ्यों के साथ उस चीज को बदला जाए। और नई पाठ्य पुस्तकों में सही, प्रमाणित और विविध दृष्टिकोण आधारित इतिहास शामिल किया जाए। और चौथा, छात्रों को गलत तथ्यों से बचाने हेतु एनसीईआरटी अपनी प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता लाए कि कौन कौन इस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, कौन कौन इसमें रहते हैं। जैसे आप किताब किसी भी कक्षा की एनसीईआरटी की आप खोलेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें लिखा रहता है कि फला फला व्यक्ति जो है, तो ये ऑथर है, फला फला व्यक्ति रिव्यूइंग कमेटी में थे, तो आप उससे आप पता कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक चीजें, स्पेसिफिक बदलाव का इनके पास कोई भी जवाब नहीं। वैसे तो खुले तौर पे ये बताते हैं।